वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। साकेत हादसे में अब तक 5 की मौत। सीएम रेखा ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश। अवैध बिल्डिंग्स पर भी कसेगा शिकंजा। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सेदुल अजाइब में शनिवार शाम को हुए हादसे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई और महरौली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को आसपास की टूटी फूटी और खतरनाक इमारतों की जांच करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। सेदुल अजाइब में एक 5 मंजिला इमारत ढहने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का एम्स में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार सुबह घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। अगले 27 साल तक राज करना है तो सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ता और नेताओं से किया आह्वान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत शनिवार को अलीपुर में चांदनी चौक एवं केशवपुरम जिलों में रात्रि प्रवास प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है और हम सबके जीवन काल में अगले 27 साल तक इसको बनाए रखना है, तो हमें केंद्र एवं दिल्ली सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। चांदनी चौक जिले के प्रथम सत्र का शुभारंभ दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा ने किया। इससे पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर लगी संगठन यात्रा एवं तीनों सरकारों की सफलता की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी चांदनी चौक के लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने किया। दिल्ली में पानी की किल्लत का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी आप। वार्ड स्तर पर धरना प्रदर्शन का लिया फैसला। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की किल्लत को बड़ा मुद्दा बनाएगी। शुक्रवार को इसे लेकर प्रदेश स्तर पर हुई पार्टी नेताओं की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। हर विधानसभा के साथ ही पानी की अधिक किल्लत वाले निगम वार्ड स्तर पर भी धरना प्रदर्शन होंगे। आम आदमी पार्टी की बड़े नेता भी प्रमुख आयोजनों में शामिल होंगे। आम शाम जिससे दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा जा सके, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और दिल्ली में इस समय पानी की किल्लत हर साल बड़ी समस्या बनी रही है। यह समस्या आम आदमी पार्टी के साल सत्ता में रहने के दौरान भी दूर नहीं हुई है और उस समय भी लोग पानी से जूझते रहे। दिल्ली जल संकट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा कदम। हरियाणा से मिला पानी का आश्वासन। दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। मांग से लगभग 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी मिल रहा है। इस कारण राजधानी के क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का मुख्य कारण वजीराबाद बैराज के पास जलाशय में जलस्तर का 674.15 फीट से कम होकर 668 फीट तक गिर जाना है। इसे जलाशय तंत्र अपनी क्षमता के अनुसार नहीं चल रहे हैं। समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल मंत्री प्रवेश वर्मा और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर के माध्यम से दिल्ली को न्यूनतम 1000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता बनाए रखने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में आग की घटनाओं के बाद पीडब्ल्यूडी का बड़ा फैसला। सभी इमारतों का होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट। दिल्ली में अब जब आग की घटनाएं बढ़ रही है, पिछले 2 माह के अंदर 20 से अधिक लोगों की राख से जलकर मृत्यु हो गई है, तब लोक निर्माण विभाग नींद से जागा है। विभाग ने अपने अंतर्गत रखरखाव वाली सभी इमारतों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अंतर्गत इसकी जांच को लेकर लापरवाही बरतते थे। अब विभाग ने भवन का रखरखाव करने वाले अधिकारी हर साल अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता लेजेजार मीणा ने शुक्रवार को इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। साकेत में 5 मंजिला इमारत ढही। मलबे से 12 लोगों को निकाल पहुंचा गया अस्पताल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महरौली थाना क्षेत्र स्थित सेदुल अजाइब में शनिवार शाम को एक 5 मंजिला इमारत में अचानक ढह गई है। घटना के समय इमारत में 70 से 80 लोग मौजूद बताए जा रहे थे, जिनमें कुछ विदेशी छात्र भी थे। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। रात 12 बजे तक मलबे से 12 लोगों को निकाल कर एम्स अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर लगाया गया है। इमारत में कोचिंग, पीजी, ऑफिस, कैफे और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। शाम के समय ऑफिस बंद हो गया था। वीकेंड व शाम का वक्त होने की वजह से ज्यादातर लोग बाहर गए हुए थे।
मुझे बचा लो, दम घुट रहा है। साकेत में इमारत ढहने के बाद मलबे में दबे युवक की दर्दनाक पुकार। मुझे बचा लो, मैं अंदर फंसा हुआ हूँ। रवि को तलाशने के लिए जब उसका एक दोस्त लगातार फोन कर रहा था तो रवि ने फोन नहीं उठाया, लेकिन बार बार फोन बजने पर मलबे में फंसे दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया। कहा, मैं भी फंसा हुआ हूँ, मुझे बचा लो क्योंकि यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जब उसके दोस्त पोंटी ने पूछा कि रवि कहाँ है तो उसने कहा कि रवि नहीं है। फोन बार बार बज रहा था, तो जैसे जैसे फोन पकड़कर उठाए है। ये कहानी केवल एक रवि की नहीं है। घटनास्थल के बाहर मौजूद छात्र अपने दोस्तों की तलाश में जुटे हुए हैं। उनका फोन मिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि बस एक बार पता चल जाए कि स्थिति है क्या, लेकिन कोई फोन न उठने और संपर्क न होने की वजह से छात्रों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही कई छात्र सदमे में भी है। दिल्ली के द्वारका में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 73 लोग हिरासत में। द्वारका जिला पुलिस ने शनिवार को इलाके में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाकर कुल 73 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो वीजा और इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन कर क्षेत्र में रह रहे थे। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कौशल पाल सिंह के निर्देश पर यह व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिले के कई इलाकों में भारी संख्या में विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया केवल उर्दू लिपि में होगी। हाईकोर्ट में IIMC ने रखा पक्ष। उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा केवल उर्दू लिपि में आयोजित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि परीक्षा के मानक और स्वरूप तय करना संस्थान का अकादमिक अधिकार है। इस ऐतिहासिक परंपराओं, प्रकाशन जगत की प्रथाओं या अन्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्थाओं के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। उर्दू पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा में उर्दू लिपि में कराने का निर्णय शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी है कि यदि किसी भाषा के ऐतिहासिक उपयोग या कुछ संस्थानों की अलग व्यवस्था को आधार बनाया गया तो उसके आधार अकादमिक संस्थानों की सहजता प्रभावित होगी। फर्जी चेकों के जरिए MET यूनिवर्सिटी के खाते से 5.20 करोड़ की ठगी के मामले में भगोड़ा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने MET यूनिवर्सिटी के खाते से 5.20 करोड़ रुपए की फर्जी चेक ठगी के खाते में 6 साल से फरार भगोड़े सुदामा नरवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने NGO के सचिव के रूप में ठगी की रकम को कई खातों में चुनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर समेत 17 पर आरोप थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, ठग सुरेश चंद्रशेखर और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत पाए हैं। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, कपिल मिश्रा बने आयोजन समिति के अध्यक्ष। दिल्ली सरकार ने सावन की कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति रूट प्रबंधन, सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही कांवड़ शिविरों की विशेष सहायता भी प्रदान करेगी। जानलेवा गंध से अटकने लगी सांसें तो घर छोड़ भागे लोग। दिल्ली के झंडावाला में रसायन के अवैध गोदाम में 2 बाले की आग। कंझावला थाना क्षेत्र के करारा गांव में आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे रसायन गोदाम में शुक्रवार को 12 घंटे के भीतर दूसरी बार आग लगी। दिन में आग लगने के बाद गोदाम से निकले इस रसायन के गुबार से दहशत फैल गई और गोदाम के नजदीक रहने वाले लोग सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। घंटे भर गांव में अफरा तफरी की स्थिति रही। रात में दोबारा आग लगने के बाद गंध से ग्रामीण परेशान रहे। वसंत कुंज हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट को दिल्ली एससी की मंजूरी, निवासियों की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत कुंज में एक सामूहिक आवास परियोजना को मंजूरी देते हुए स्थानीय निवासी कल्याण संघ और एक स्कूल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की मास्टर प्लान में इमारतों की ऊंचाई को स्थायी रूप से निर्धारित करने का प्राविधान नहीं है और नई इमारतों को आसपास के फ्लैटों पर लागू पुरानी ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ऊंची इमारत क्षेत्र के कम ऊंचाई वाले स्वरूप को बिगाड़ देगी और नियोजन मानदंडों पर उल्लंघन करेगी। पीठ ने कहा कि दिल्ली में भूमि सीमित है और यहाँ निरंतर जनसंख्या दबाव और लगातार आवासीय आवास की मांग बढ़ती जा रही है।
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? दिल्ली वाले घर बैठे कर सकेंगे कमाई, नियम भी जान ले। दिल्ली में जल्द बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2026 लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस नीति का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद एक आसान ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम और सेल्फ सर्टिफिकेशन व्यवस्था के जरिए होम स्टे स्टाइल के रेगुलेटेड रहने की जगह को बढ़ावा देना है। इस कदम का मकसद शहर के पारंपरिक होटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसके लिए आस पड़ोस में मौजूद सस्ती ठहरने की जगहों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही घर के मालिकों और देखभाल करने वालों के लिए कमाई के नए मौके भी दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 26 मई से 30 दिनों के अंदर ईमेल और डाक के जरिए इस नीति के मसौदे को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों को और लोगों को आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल चुनाव के लिए मतदान जारी, देर रात तक आएंगे नतीजे। डीएमसी के चुनाव के लिए रविवार को राजधानी के डॉक्टर मतदान करेंगे। शास्त्री पार्क स्थित डीएमसी मुख्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना आरंभ होगी। परिणाम बाद देर रात तक घोषित होने की संभावना है। डीएमसी की 8 निर्वाचित सीटों के लिए 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव को लेकर दिल्ली के चिकित्सा समुदाय में पिछले कई दिनों से राजनीतिक और पेशेवर गतिविधियां तेज रही है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के अनुसार डीएमसी में पंजीकृत और अपने सदस्यता का नवीनीकरण करा चुके 92,000 से अधिक डॉक्टर मतदान के पात्र हैं। दिल्ली एससी ने गूगल पर ठोका 30 लाख का जुर्माना, 8 सप्ताह में रकम जमा करने का आदेश। विज्ञापन से जुड़ा है विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिटरीवेयर कंपनी हिंदवेयर ने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग के मामले में गूगल पर अपना 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि गूगल केवल एक निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं है, बल्कि विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भागीदार के रूप में काम करता है और व्यावसायिक लाभ की भी कमाता है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने कहा कि गूगल का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे केवल मंच उपलब्ध करवाता है और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उसे कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। गूगल की भूमिका केवल तकनीकी मंच तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह कीवर्ड सुझाता है, विज्ञापनों की रैंकिंग तय करता है और उससे राजस्व भी अर्जित करता है। दिल्ली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा सक्रिय बदमाश पकड़ा गया। बकरवाड़ा इलाके में भारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम और एक वांटेड बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 2-2 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नामचीन ऑटो लिफ्टर मनोज बकरवाला के बेटे आशीष उर्फ आशीष बकरवाला को पकड़ लिया। आशीष पर 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज और वे 4 मामलों में वांटेड भी चल रहा था। मामले में जेल से छूटने के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम कर रहा था। दिल्ली में बड़े लेवल पर बुलडोजर एक्शन, कई बिल्डिंग ध्वस्त, 30 मई तक खाली करने का था अल्टीमेटम। बाहरी दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र में रविवार को दिन निकलते की ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच शालीमार गांव में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई। बता दें कि दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर आजादपुर अंडरपास से मैक्स अस्पताल रोड टी पॉइंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई है। यह कार्रवाई शाम तक चलने का अनुमान है। राजस्व विभाग ने क्षेत्र में बनी लगभग 150 इमारतों को खाली करने के लिए 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। शनिवार शाम से ही प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले 2 दिन से ही बड़ी संख्या में लोग खुद ही अपने मकान छोड़ रहे हैं। दिल्ली में अपना घर का सपना करे पूरा, कल से बुकिंग शुरू, 25% तक मिलेगा डिस्काउंट। डीडी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना शुरू की है। भारी मांग को देखते हुए डीडी ने 25% छूट देते हुए और भी नए फ्लैट जोड़ दिए हैं। यह योजना नरेला के पॉकेट 13 सेक्टर E1 E4 में बनाई गई है। बुकिंग की प्रक्रिया 1 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। सभी फ्लैट नवनिर्मित है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। सुल्तानपुरी में जल संकट गहराया, निवासियों ने जल बोर्ड के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। सुल्तानपुर इलाके में लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में लगभग 2 सप्ताह से पानी की समस्या से परेशान लोगों ने शनिवार को जल बोर्ड के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है। जल बोर्ड कार्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर लोग खाली बर्तन लेकर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोपहर लगभग 2 बजे सुल्तानपुर स्थित जल बोर्ड कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय निगम पार्षद दौलत पंवार व स्थानीय लोग प्रवेश द्वार पर खाली बर्तनों के साथ बैठकर नारेबाजी करते दिखे।
नेपाल के रास्ते भारत में आईएसआई बीच रहा आतंकियों का नेटवर्क, दाऊद का पुराना साथी मुन्ना छिंगाड़ा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में उजागर किए गए आईएसआई समर्थित आतंकी अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल की जांच में नेपाल कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। जांच में संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलों द्वारा संचालित यह नेटवर्क केवल दिल्ली या सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि नेपाल के जरिए भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क का मकसद लंबे समय तक सक्रिय रहकर आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना था। भोजन नली में 15 दिन से फंसा था कांच का टुकड़ा, डॉक्टर ने 5 मिनट में निकाला। उत्तरी दिल्ली के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति की आहार नली में फंसे कांच के टुकड़े को चिकित्सकों ने मात्र 5 मिनट में निकाल लिया। पखवाड़े भर से लगातार गले में असहजता, निगलने में कठिनाई और बढ़ती तकलीफ के बावजूद व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि भोजन करते समय अनजाने में खाने के साथ 2 बाई 1 सेंटीमीटर आकार का एक नुकीला कांच का टुकड़ा उसकी भोजन नली में फंसा है। मॉडल टाउन के साथ सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एवं हेप्टोलॉजी के विभागाध्यक्ष व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर अपूर्व पांडे व जनरल सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा की टीम ने मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल उन्नत एंडोस्कोपी तकनीक की मदद से कांच के टुकड़े को बिना किसी अतिरिक्त चोट या जटिलता के सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया है। दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष समर प्लान, गर्मी से राहत के लिए पुख्ता इंतजाम। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू के बीच चिड़ियाघर ने जानवरों को राहत देने के लिए विशेष समर प्लान लागू किया है। इसके तहत बाघ, शेर और भालू जैसे जानवरों के लिए 2 शिफ्ट व्यवस्था शुरू की गई है, जबकि विभिन्न बाड़ों में स्प्रिंकलर, वाटर कूलर, जलकुंड और छायादार प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे जानवरों को लंबे समय तक तेज धूप रहने से बचाने के साथ साथ ठंडे स्थानों और जलकुंडों को पर्याप्त सुरक्षित की जा रही है। वायुसेना के जहाजों से नहीं रुकेगा पेपर लीक, सिस्टम सुधारे, केजरीवाल का केंद्र पर हमला। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक होने के रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों को निष्प्रभावी बताया है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि नीट में पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना के जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या इससे पेपर लीक रुकेगा। उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सबको मिलकर कुछ करना होगा, अकेले किसी के कुछ करने से नहीं होगा। 2047 तक दिल्ली को आदर्श और रहने योग्य महानगर के रूप में विकसित करना होगा, एलजी संधू की अपील। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के विकास के लिए एक नई सोच और दीर्घकालिक रोड मैप प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिल्ली का भविष्य केवल कंक्रीट के विस्तार से नहीं बल्कि सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन मूल्यों की बेहतर गुणवत्ता से तय होगा। उपराज्यपाल उत्तर भारत के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। दिल्ली में मई रहा 2 साल का सबसे गर्म महीना, लेकिन बीते 5 वर्षों के मुकाबले हवा रही सबसे ज्यादा साफ। इस महा मौसम में अत्यधिक बदलाव देखने को मिले हैं। अधिक गर्मी, लू दिन के साथ ही अधिक गर्म रातें रहने के साथ ही वर्षा भी हुई। दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। 19 मई को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चली गई, लेकिन अंतिम दिनों में वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पिछले 5 वर्षों में दिल्ली वालों को सबसे स्वच्छ हवा मिली। मई में दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। इससे पहले अधिक गर्म मई 2024 में रहा है। 18 से 21 मई तक खूब गर्मी पड़ी। दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में पानी का संकट गहरा है। 9 दिनों से ठप है जल आपूर्ति। जिस गांव का इतिहास 100 वर्ष से भी पुराना है, वहां के लोगों को वर्तमान में बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। नहाना तो छोड़े, पीने के पानी के लिए भी लगभग 60,000 की आबादी को रोज संघर्ष करना पड़ता है, जो सक्षम है उन्हें पानी की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं किसी तरह घर चलाने वालों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। ये स्थिति जल बोर्ड की सप्लाई पिछले 9 दिनों से ठप होने के चलती बनी है, पर लोगों की समस्या रत्ती भर भी कम नहीं हो पाई। जम्मू में खराब मौसम के कारण इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली लौटी, सभी यात्री सुरक्षित उतरे। जम्मू जा रही इंडिगो की उड़ान गंतव्य के नजदीक पहुंचने के बाद भी यूटर्न लेकर वापस लौट गई। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6474 सुबह अपने निर्धारित समय 7:30 बजे जम्मू के लिए रवाना हुई थी। तेज शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जम्मू में लैंड करना था, लेकिन जम्मू पहुंचने से कुछ समय पहले ही पायलट को वहां के प्रतिकूल और खराब मौसम की जानकारी मिली। खराब दृश्यता के कारण जम्मू में सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं थी, इसलिए विमान को तुरंत दिल्ली डाइवर्ट करने का फैसला किया गया, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई है।
खोए और चोरी हुए मोबाइल हाथ में देख खिल उठे चेहरे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पूर्वी दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 532 लोगों को उनके खोए हुए चोरी हुए मोबाइल लुटाए हैं। वसुंधरा एनक्लेव स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पुलिस ने इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त पुलिस आयुक्त पूर्वी रेंज अजीत कुमार सिंगला व डीसीपी राजीव कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।